क्या ईवी व्हीकल सच में इको फ्रेंडली है या इसे सिर्फ और सिर्फ एक हाइप बनाकर रखा हुआ है? हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग ये एनालाइज करेंगे क्या सच में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स या ईवी गाड़ियां इको फ्रेंडली है या नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां जो है वो लिथियम आयन बैटरी से चलती है और उस बैटरी को बनाने के लिए लिथियम की जरूरत होती है, जिसके लिए माइनिंग करनी पड़ती है। आप लोगों ने ना सलार ये मूवी देखी होगी, जिसके अंदर जो मेन कैरेक्टर है प्रभास, वो एक माइनिंग साइट में काम करता है और उसी माइनिंग साइट में बहुत ही बड़े बड़े ट्रक्स दिखाई देंगे। वो ही काम करते हैं माइनिंग का। और क्या आप लोगों को लगता है कि ये जो बड़े बड़े ट्रक्स है या फिर ये जो बड़ी बड़ी मशीनरीज है, क्या ये इलेक्ट्रॉनिक है? नहीं, ये सारी की सारी मशीनरीज जो होती है वो डीजल पावर्ड होती हैं। अगर मैं एक प्रॉपर रेशो बताऊं, जो नॉर्मल बस होती है, एक महीने के अंदर जितना डीजल वो बस लेती है उतना ही डीजल वो माइनिंग करने वाली गाड़ियां 3 से 4 दिन में फूंक देती है। तो ये कुछ ऐसा इक्वेशन है उनके डीजल यूजेज का। ये हो गया हमारा पहला ईवी गाड़ियों का पोल्यूशन। उसके बाद दूसरी जो चीज है वो ये है, अब लिथियम जो होता है वो रॉ मटेरियल के ऊपर होता है और उसके ऊपर ना काफी ज्यादा प्रोसेस करना पड़ता है, तब जाके उसे बैटरी में कन्वर्ट किया जाता है। उसी प्रोसेस के अंदर करीबन 3 से 4 ऐसे हजार्डियस वेस्ट निकलते हैं एनवायरमेंट के अंदर, जिसे हम लोग ना रोक नहीं सकते। ठीक है, उसके अंदर कोई भी एग्जम्पशन नहीं है कि हम उन्हें रिड्यूस कर सके, नहीं, वो हजार्डियस वेस्ट निकलने ही निकलने हैं एंड बट ऑब्वियसली उन वेस्ट को एनवायरमेंट के अंदर ही डंप किया जाता है। अभी हम तीसरे पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगती है, उस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए भी पोल्यूशन जनरेट होता है। अगर हम लोग इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर ना 50% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है कोयले को जलाकर। और अगर मैं बात करूं बाकी देशों की, तो वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है 70% इलेक्ट्रिसिटी कोयले को जलाकर जनरेट की जाती है। तो यहां पर भी एक तरह का पोल्यूशन ही क्रिएट होता है। अब उसका प्रोसेस भी अलग होता है, जहां पर कोयले को माइन करके निकाला जाता है, उसके बाद उसको प्रोसेसर के अंदर बहुत ही फाइन पाउडर किया जाता है और उस फाइन पाउडर के ऊपर प्रोसेस करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। तो वो थोड़ा अलग मामला है, पर पोल्यूशन वहां पर भी क्रिएट होता है। अगर हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल इंजन गाड़ियां पोल्यूशन जनरेट कर रही है, तो ऑन दी अदर हैंड इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां भी पोल्यूशन जनरेट कर रही है। फर्क सिर्फ इतना ही है, पेट्रोल और डीजल इंजन गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद पोल्यूशन क्रिएट करती है, वहीं पर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग से पहले ही पोल्यूशन जनरेट कर देती है। यहाँ पर एक और एग्जांपल मैं लेता हूं। एक साइड में लेते हैं डीजल इंजन वाली गाड़ी और एक साइड में लेते हैं ईवी गाड़ी। अगर मैं डीजल इंजन गाड़ी को 10 दिनों तक एक ही जगह पर खड़ा रहूं, तो क्या वो पोल्यूशन जनरेट करेगी? नहीं, जब तक मैं गाड़ी स्टार्ट नहीं करूंगा, फ्यूल बर्न नहीं होगा, तब तक पोल्यूशन जनरेट नहीं होगा। वेरएज अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी की बात करूं, वो मैन्युफैक्चरिंग से पहले भी पोल्यूशन जनरेट कर रही है और मैन्युफैक्चरिंग के बाद लाइक इलेक्ट्रिसिटी यूज करने के लिए भी वो पोल्यूशन जनरेट कर ही रही है। मॉरल ऑफ द स्टोरी इतनी ही है कि हमें जितना हो सके उतने व्हीकल्स कम यूज करने हैं। हमें जितना हो सके उतना पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना है या फिर ऐसी गाड़ियां यूज करनी है जो फ्यूल इकोनॉमी अच्छी देती हो। मेरी अगर मैं पर्सनल बात करूं तो मेरे पास 2 टू व्हीलर्स है और दोनों टू व्हीलर्स मुझे 60 प्लस का एवरेज देती है। साथ ही साथ अगर मैं मेरी कार की बात करूं, मेरी कार भी ऑलमोस्ट 23 प्लस का एवरेज देती है। तो आपको इस तरीके के व्हीकल्स यूज करनी चाहिए जो फ्यूल इफिशिएंट है, या फिर आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आपको यूज करना है। वो ही एक बेस्ट सोल्यूशन है। बाकी सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड है। और आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार हमारा पैसा है, हम जैसे चाहे वैसे यूज करें। करो, पर उसे अच्छी तरीके से यूज करो ताकि एनवायरनमेंट को कोई हार्म ना हो। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। होप यू सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।